बहुत ही ज्यादा आसान है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब इसके अंदर दो चीजें थी, एक तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ना था और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। 13.1 कोर्स रिड्यूस जो हुआ है उसमें हटा दी गई है, बोला है भाई करने की जरूरत नहीं है, 13.2 पढ़नी है बस। 13.2 क्या है? 13.2 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? बहुत आसान सी बात है, अगर इस लफ्ज पे गौर किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। मिसाल के तौर पे साइन थीटा माइनस का 1/2। बड़े गौर से समझिएगा, लिखना लिखना छोड़ दें। अभी अभी मैं कोई बुक का सवाल नहीं करा रहा, अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या निकालने की बात हो रही है? थीटा निकालने की बात हो रही है, बोला जा रहा है थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालें? बहुत आसान काम है भाई, 1/2 उधर ले गए बेटा, यहां पे साइन हटाना होगा, साइन उधर लेके जाएंगे। साइन जब इक्वल टू के बाद जाता है तो वो साइन इनवर्स बन जाता है। बहुत से जाहिल बच्चे कहते हैं, मतलब सारे ही जाहिल हैं, बहुत से क्या, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/sin x के। ऐसा ही है, कहते हैं भाई कॉस इनवर्स एक्स बराबर है 1/cos के, और कहते हैं भाई tan इनवर्स एक्स बराबर है 1/tan x के। क्या करें, जाहिल है, बोल सकते हैं। बेटा ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि 1/sin किसके बराबर होता है? ये तो cosec के बराबर होता है। 1/cos किसके बराबर होता है? कोसाइन के बराबर होता है। माशाल्लाह, ये क्या चीज आई है, कोई नई चीज आई है। कोसाइन होता है, कॉस को कहते हैं कोसाइन, सेक के बराबर होता है। ये होता है भाई कॉट के बराबर। तो बेटा कैसे कह दिया कि 1/sin इसके बराबर है, 1/cos इसके बराबर है और 1/tan इसके बराबर है? कह ही नहीं सकते, ऐसा जायज नहीं है। फिर क्या है भाई, ये साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या भाई? मैं कह रहा हूं कि x बराबर है किसके? साइन थीटा के। मिसाल के तौर पे मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे थीटा चाहिए तो मुझे यहां से किसको हटाना होगा? साइन को हटाना होगा। साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स क्या है? दोनों एक दूसरे का उलट है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? क्या है आपके पास भाई? थीटा आ गया। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने पे हमेशा क्या मिलता है? एंगल मिलता है। याद कर लो ये बात। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उल्टा काम हो रहा होता है भाई यहाँ पे। तो यहां आ जाओ, हम दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स लगाने के बजाय हम कहते हैं काम को आसान करो, डायरेक्ट साइन को उधर ले जाओ। तो डायरेक्ट साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया। कैलकुलेटर का बेहतरीन इस्तेमाल आना चाहिए, कैलकुलेटर उठाना है, साइन इनवर्स लिखना है, शिफ्ट दबाएंगे, साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। कैलकुलेटर में लिखे 1/2, कैलकुलेटर बहुत प्यारी सी वैल्यू दे देगा। क्या देगा भाई? क्या देगा? 30 डिग्री। सही है, कैलकुलेटर की औकात में जितना था उसने आंसर दे दिया। अब हमें कैलकुलेटर की औकात से बाहर सोचना है। क्या सोचना है भाई? बेटा यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आज की पूरी क्लास समझ लो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में जाने वाली है। बेटा थीटा क्या रखूं कि इस साइन का रिजल्ट 1/2 आए?
थीटा की वैल्यू का मतलब यही है कि थीटा क्या रखूं कि इसका रिजल्ट 1/2 आए। तो किस पे आएगा सबसे पहले? तो 30 डिग्री पे क्या आएगा इसका रिजल्ट? 1/2, क्योंकि थीटा 30 डिग्री आया ना, तो थीटा की जगह 30 रखा तो 1/2 आ रहा है। अब बात को गौर से समझना, यहां पे कैलकुलेटर उठा लो। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। क्या साइन का रिजल्ट सिर्फ 30 डिग्री पे 1/2 आता है? क्या साइन का रिजल्ट 30 डिग्री पे 1/2 आता है सिर्फ, या और भी किसी एंगल पे आ सकता है? कोई बताएगा? कोई इतना काबिल? क्या मैं ही इतना काबिल हूं? आता है किस पे? अबे साइन की बात हो रही है जाहिल आदमी, कॉस पे क्यों जा रहा है? तो भाई साइन 150 डिग्री क्या होता है? 1/2। फिर उसके बाद और आगे आ गए, साइन 390 क्या होता है? 1/2। साइन, एक ना रुकना, बता रहा हूं तेरा, मुझे भी याद नहीं है ना यार, आज याद करके नहीं आया। साइन 510 क्या होता है? फिर उसके बाद आ जाओ, साइन 870 क्या होगा? 1/2। साइन 1230 क्या होगा? अबे भाई क्या हो गया है? ये तो आई जा रही है वैल्यूज। साइन 750 क्या होगा? तो क्या बात पता चल रही है? 1110 क्या होगा? पता क्या चल रहा है? कितनी वैल्यूज पे रिजल्ट 1/2 आ सकता है? कितनी वैल्यूज पे? इनफाइनाइट वैल्यूज पे 1/2 रिजल्ट आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहती है मेरा सॉल्यूशन लिखो तो उसके अंदर ये इनफाइनाइट एंगल्स होने चाहिए। ये जितने एंगल्स आ रहे हैं ये सारे के सारे होने चाहिए। कैसे बनाए भाई, क्या करें? तो जरा मेरी बात को गौर से समझना। आप यहां पे देखो बेटा, 30 और 390 में क्या फर्क है? दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 390 और 750 में क्या फर्क है? 750 और 1110 में क्या फर्क है? यहां आ जाओ, इन दोनों में क्या फर्क है? आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बहुत प्यारी बात कर दी आपने। तो बेटा 30 डिग्री एंगल है, साइन 30 है, अगर इसमें मैं 360 ऐड करा दूं तब भी रिजल्ट 1/2 आएगा। फिर उसके बाद 390 में 360 ऐड करा दूं तब भी रिजल्ट 1/2 आएगा। 750 में 360 ऐड करा दूं तब भी रिजल्ट 1/2 आएगा। तो पता क्या चल रहा है कि हर 360 के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। हर 360 एंगल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसका आंसर वही आता है जो पहले था। कॉस में भी ऐसा ही है भाई, बहुत प्यारी बात कर दिया। तो कॉस में भी यही है, साइन में भी यही है, सेक में भी यही है, कोसेक में भी यही है। टेन और कॉट में नहीं है, उसके अंदर अलग है, बताते हैं भी, चलेंगे आगे भी। तो बेटा करना क्या है भाई अब? तो बेटा 360 डिग्री को क्या कहा जाता है? इंटरवल कहा जाता है। इंटरवल एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद वैल्यू रिपीट होती है, या फिर इसको हम इसका पीरियड कहते हैं, क्योंकि हर 360 के बाद ये रिपीट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो पीरियड है वो 360 डिग्री होता है, या फिर इसको रेडियन में अगर लिखे तो 2 पाई होता है। तो हर 360 के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो बेटा आपसे कहा जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखो। अच्छा मेरी बात आपने गौर नहीं करी, मैंने 30 में 360 ऐड कराया, ये आ गया, इसमें ऐड कराया, ये आ गया, इसमें ऐड कराया, ये आ गया, ये कहां से आया? 150 डिग्री, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है।
क्या मैं पागल पागल हो गया हूं? क्यों लिखा है? देखो भाई बात को गौर से समझना। 30 डिग्री, 150 डिग्री। 30 डिग्री हमें मिलता है किससे? कैलकुलेटर से मिलता है। कैलकुलेटर से जो मिलता है उसको हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट एंगल कहते हैं। ये दूसरा एंगल जो मिला ये कैसे मिला? ये भाई मेरे दिमाग ने बताया कि ये होगा। और दिमाग क्यों बता रहा है भाई, कैसे बता रहा है अभी बताता हूं। ये दूसरा एंगल दिमाग ने दिया जिसको हम कहते हैं सेकंड एंगल। बेसिकली इसको निकालने का एक अदद फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एंगल। कौन सा एंगल? 180 माइनस फर्स्ट एंगल कर दोगे तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा। हमेशा याद कर लो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा उसके अंदर हम फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल लिखेंगे। फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल कहां होना, कौन से एंगल्स होने चाहिए? ऐसे एंगल जो कि 0 से 360 के दरमियान में होने चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि साइन थीटा 1/2 अपना रिजल्ट किस किस एंगल पे देता है। कौन कौन से एंगल्स पे देता है? 0 से 360 के दरमियान में। 360 से ज्यादा हो जाएगा तो कोई एंगल सेकंड एंगल नहीं कहलाएगा, वो एंगल नहीं लिखेंगे हम, उसको लिखने का अलग तरीका होता है। तो हमें सॉल्यूशन सेट के लिए दो एंगल्स चाहिए, फर्स्ट एंगल चाहिए, सेकंड एंगल चाहिए। तो फर्स्ट एंगल कैलकुलेटर से आएगा, सेकंड एंगल फॉर्मूले से आएगा। अभी बात को और गौर से समझाते हैं यहां पे। तो यहां पे थीटा आपके पास क्या आ गया? 30 डिग्री और 150 डिग्री। यहां तक बात समझ आइए? कुछ छापना है तो छाप लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई काफी सारे बच्चे तो आए नहीं है, टेस्ट पेपर्स आए हैं यहाँ पे, जरा इनके मार्क्स वार्क्स बता देते हैं। मोहम्मद सुफियान, कौन है ये बेटा? 25 में 8 नंबर, माशाल्लाह बेहतरीन। अब्दुल हादी बेटा 25 में से 14 नंबर, बेहतरीन हो गया। सैयद कैफ हैदर कौन है बेटा? माशाल्लाह आपने टॉप किया बेटा, 1 नंबर लेके। आयशा 15, अहमद नसीम 23.5, इस्माइल 12, सैयद असद हुसैन बेटा माशाल्लाह 8 नंबर। फरहीन फातिमा 4.5 माशाल्लाह ग्रेट। सैयदा मुनीबा 19 माशाल्लाह। इतना मुश्किल टेस्ट था ये, क्या बताऊं मैं आपको, इसके अंदर इतने प्यारे मार्क्स हैं। ये कौन सा टेस्ट है सर, नाम हम बताइएगा इसका। अभी जो इस हफ्ते हुआ था 12.3 2 था, सॉरी 12.2 का टेस्ट। चलें आगे। अच्छा भाई जो बातें समझानी आओ जरा बातों को समझते हैं यार, क्या हो गया यार, बातें क्यों कर रहे हो? बातों को समझो, बातें नहीं करो। देखो बेटा मेरी बात को आप गौर से समझना, कुछ बातें मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा जरा। यार क्या हो गया यार, क्या है यार? अब मेरी बात को गौर से समझिएगा भाई, पिछले ही सवाल को डिस्कस कर रहा हूं। एंगल कितना था वहां पे? पहला एंगल कितना आया था? 30 डिग्री एंगल बन रहा है मिसाल के तौर पे यहाँ पर, और इस पे आपके पास साइन 30 डिग्री क्या आ रहा है आपके पास? 1/2। असल में होता क्या है कि साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट क्यों कर रहा होता है, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा।
अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और मैं एक चक्कर काटूं, सही है, सॉरी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं यहां तक गया, कितना एंगल बना 30 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने घूमना स्टार्ट किया, यहां से घुमा 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 भाई, एक चक्कर काटा, एक चक्कर काटा, वापस मैं कहां गया, इसी जगह पर आके खड़ा हो गया। तो वहां पे रिजल्ट क्या रहेगा, फिर इस तरीके से एक और चक्कर काट के आऊंगा, 360 डिग्री का एंगल दोबारा कवर करके वापस इधर आऊंगा, तो क्या होगा। तो बेटा ये जो आपको मैं बता रहा था कि हर 360 के बाद वैल्यू रिपीट होती है, ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हर रेवोल्यूशन के बाद हम कहां पर आ रहे होते हैं, उसी जगह पर आ रहे होते हैं, इसी वजह से हमारे पास वैल्यू क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। तभी हम कहते हैं कि साइन हर 360 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। अब क्या करना है भाई, देखो मैंने कहा इसी तरीके से 150 डिग्री के लिए भी यही है, यहां पे 150 बन रहा होगा, यहां पे 30 डिग्री बन रहा होगा, मतलब मैं यहां से घूमा यहां पहुंचा तो हमारे पास 1/2, फिर मैं यहां पर पहुंचा 150 डिग्री का एंगल बना, यहां पे भी 1/2 रिजल्ट आ रहा है, फिर घूमकर मैं यहां पर आऊंगा 1/2, फिर यहां आऊंगा। तो बेटा एक रेवोल्यूशन के अंदर की मैं बात इसीलिए कर रहा था कि एक रेवोल्यूशन से बाहर जब हम जाते हैं तो हमारे पास 360 ऐड कराने पे दूसरे एंगल्स आ जाते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये देखना होता है कि एक रेवोल्यूशन मतलब 0 से 360 के दरमियान में कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिन पे साइन अपना रिजल्ट 1/2 दे रहा है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना रिजल्ट दे रहा है। सही है, अरे बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉस की, कॉस थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बेटा 60 डिग्री मुझे पता चल गया, पहला एंगल कैलकुलेटर ने बता दिया, अब दूसरा एंगल कैसे निकालूं, 180 माइनस फर्स्ट एंगल किसके लिए है, साइन थीटा के लिए है। सेकेंड एंगल अगर निकालना है साइन थीटा का तो हमारे पास फॉर्मूला है 180 माइनस फर्स्ट एंगल। कॉस के लिए फॉर्मूला अलग है, कॉस के लिए क्या है भाई, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस फर्स्ट एंगल। 180 क्यों माइनस कराया जा रहा है, 360 क्यों माइनस कराया जा रहा है, गौर कर रहे हो किसी बात पे, ये मतलब इस बात पे ये याद है, ये जो पढ़ा था हमने कुछ आज से पता नहीं कितने साल पहले हमने पढ़ा था, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो बेटा कॉस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, और कहां पर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब बेटा आप यहां से घूमकर यहां आओगे तो कितना एंगल बनेगा आखिरी क्वाड्रेंट में, 360। आखिरी क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करते हैं, 360 माइनस कराते हैं। साइन के लिए 180 क्यों कराते हैं, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो फॉर्मूला ये याद कर लो कि फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, ये दो फॉर्मूले हैं, हमेशा फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल किसका निकालना है, खाली आपको साइन और कॉस का। साइन और कॉस के लिए जो इनका पीरियड है वो बराबर है 360 डिग्री के, या फिर आपके पास 2 पाई के, क्योंकि हर 360 के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो यहां पे बेटा अगर आप ये करें 360 माइनस फर्स्ट एंगल क्या है 60, तो क्या आएगा, सेकेंड एंगल आ जाएगा 300। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, इसका एक पैटर्न है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है क्या, सबसे पहले एंगल प्लस करना है उसमें क्या, पीरियड इनटू एन। इसका मतलब क्या है, मेरी बात को गौर से समझना। बेटा एंगल क्या है पहला 60 डिग्री, उसमें क्या ऐड कराना है, इसका पीरियड ऐड कराना है क्या है 360, और उसके साथ आपने क्या लिख दिया
एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो cos 60 डिग्री 1/2 है, cos 420 डिग्री बराबर है 1/2 के। इसी तरीके से बहुत सारे एंगल्स होंगे। अगर मैं n की जगह क्या रखता हूं? 0, तो n की जगह अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 60 + 0, मतलब क्या एंगल बन जाएगा? ये एंगल बन जाएगा। अगर मैं n की जगह क्या रखता हूं? 1 रखता हूं, तो क्या होगा 1 रखने पे? 60 + 360, क्या एंगल बन जाएगा? 2 रखूंगा तो अगला एंगल आ जाएगा, 3 रखूंगा अगला एंगल आ जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन सेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी अमन बेटा बोले, फरमाइए। अबे यार एक मिनट, बहुत ही थका हुआ है ये। हाँ मैं चीज रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखें मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन सेट लिखने का ये पैटर्न है, ये फॉर्मूला है, समझ लें एक तरीके से कि आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट ऐसे, एंगल प्लस पीरियड एन। एंगल कितना है? 60 डिग्री, 360 डिग्री का पीरियड है और साथ में एन लिख दिया। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली रेवोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर मैं n की जगह 0 रखता हूं बेटा, n की जगह अगर यहाँ 0 रखूंगा मैं, तो 0 × 360 तो क्या हो जाएगा? 0। तो 60 + 0 क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 360 से, तो ये हो जाएगा 60 + 360, तो क्या आ जाएगा? 420। मतलब cos का रिजल्ट 1/2 60 पे भी है, 420 पे भी है। इससे आगे और बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे इसका रिजल्ट 1/2 होगा। तो यहाँ पे n की जगह 0 रखता हूं तो पहला एंगल मिल जाएगा, n की जगह 1 रखता हूं तो ये दूसरा एंगल मिल जाएगा, n की जगह 2 रखता हूं तो मेरे पास तीसरा एक और एंगल मिल जाएगा, n की जगह 3 रखता हूं तो एक और एंगल मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे इनफाइनाइट एंगल्स मिल जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स जिन पे रिजल्ट क्या आ रहा है? जिन पे रिजल्ट आ रहा है 1/2। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे डिग्री में इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बात को आसानी से समझा सकूं। बोर्ड में या आपके यहाँ पे सॉल्यूशन में आप कभी भी रिजल्ट डिग्री में नहीं लिखेंगे, आप हमेशा रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि हमारी किताब में सारे रिजल्ट्स रेडियन में लिखे हुए हैं। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे π/180 से, तो हमारे पास π/3 आ जाएगा। 300 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कैलकुलेटर में लिख लो, मल्टीप्लाई कराओ उससे 180 π/180 से, तो बेटा 300 को कन्वर्ट करेंगे तो 5π/3 रेडियंस आ जाएगा। अब रेडियन में कैसे लिखते हैं इस वैल्यू को? लिखेंगे आप एंगल, एंगल का मतलब π/3, फिर प्लस की साइन, फिर उसके बाद इसका पीरियड, पीरियड मींस 2π, और उसके साथ n लिखेंगे। तो हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। 5π/3 का अलग सॉल्यूशन सेट, मतलब अलग सेट बनेगा। उसमें क्या होगा? 5π/3 पहले लिखा जाएगा बेटा, फिर उसके बाद प्लस की साइन, इसका पीरियड लिखेंगे 2π और उसके साथ n आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन सेट है वो ये आएगा। 2 कर्ली ब्रैकेट्स बन रहे हैं तो बीच में यूनियन लिखेंगे, 3 आएंगे तो 3 उनमें भी यूनियन आएगा। जितने ज्यादा कर्ली ब्रैकेट्स होंगे उतने यूनियन हम लगाते रहेंगे सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए। तो हमारे पास क्योंकि 2 एंगल्स आ रहे थे और 2 कर्ली ब्रैकेट्स बने हैं तो हमने इन दोनों के दरमियान में यूनियन लगा दिया। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। हाँ दोनों के लिए, कॉस के लिए भी 360n प्लस करेंगे और साइन के लिए भी 360n प्लस करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का पीरियड जो है वो 360 है या फिर 2π है। आ रही है बात समझ में? बहुत घुमा हुआ है, बहुत ज्यादा। मैंने तभी तो कहा था बहुत ज्यादा आसान है बेटा, बहुत ज्यादा। और बोले भाई, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? अभी सवालात करेंगे और मजा आएगा इंशाल्लाह।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैंने कहा था आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट में लाया। यूनियन लगाते हैं। हाँ बेटा कंफ्यूजिंग है बिल्कुल। क्लास अभी सवालात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। बेटा दो सेट्स अलग अलग बने तो एक ही इक्वेशन के है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन। मतलब दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, दो अलग अलग सेट्स, तो दोनों का यूनियन इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। हाँ सॉल्यूशन सेट बनाया हमने π/3 + 2πn। पीछे आ जाओ जरा, साइन का भी बना लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। इधर आ जाओ। नहीं बेटा गलत बात नहीं करें, अभी दिखा रहा हूं ना यार, क्या हो गया। मैं कह रहा हूं साइन का भी बना लेते हैं ना यार, ताकि बात क्लियर हो जाए यार, बात को गौर से समझें। इधर देख लीजिए भाई, सॉल्यूशन सेट 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा π/6, 150 डिग्री को करेंगे तो आई थिंक 5π/6 आएगा, पता नहीं याद है नहीं मुझे, मैं देख लेता हूँ, मुझे याद पड़ रहा है वैसे 5π/6। बेटा गौर से देखो, सॉल्यूशन सेट लिखना है, दो अलग अलग एंगल्स हैं तो दो करली ब्रैकेट्स, मतलब दो सेट्स बनेंगे, दो अलग अलग सेट्स बनेंगे। तो यहां पे बेटा आप क्या करेंगे, पहला एंगल लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस इसका पीरियड मतलब 2π और उसके साथ क्या आ जाएगा n। फिर उसके बाद दूसरे के लिए अलग बनेगा 5π/6 प्लस उसके अंदर पीरियड और उसके साथ n, और दोनों वैल्यूज के दरमियान में यूनियन आएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई बात समझ में? सब में वहां पे भी लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बीच में यूनियन है, बिल्कुल यूनियन है। कोई और लग रहा है आपको कुछ? जी बेटा n चाहे कुछ भी हो, आंसर 1/2 ही आएगा, बिल्कुल। n की वैल्यू आप 10 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, 50 ले लें, कुछ भी ले लें, आंसर 1/2 आएगा। यही तो खास बात है, इसीलिए साइन और कॉस को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस इसीलिए कहा जाता है कि वो रिपीट करते हैं अपनी वैल्यूज को। कौन सा दिखा दूं यार, मुझे बस भागना है, मेरी दूसरे कैंपस में क्लास है, आपको उसको ले लीजिए। अगर मोबाइल आ गया तो मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ। ग्रुप पे भेज दिया मैंने आपके। मसला ये है कि टाइम इतना शॉर्ट है, यहाँ से फौरन भागना है वहाँ पे क्लास हो चुकी है स्टार्ट मेरी।